आज मैं अध्याय 3 कक्षा 10 में मुद्रा और साख में आपको मैं चेक, ऋण और स्वयं सहायता समूह के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ चेक। तो चेक एक ऐसा कागज होता है जो बैंक को किसी भी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे गए नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम जो उस चेक पर लिखी होती है उसका भुगतान का आदेश देता है। अब मैं आपको चेक के बारे में और बताता हूँ। चेक सभी के लिए एक महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि जैसे आप घर पर हैं या किसी कारण बस बैंक जाने में असमर्थ हैं, तो आप चेक द्वारा किसी से भी पैसे निकलवा सकते हैं। किसी को चेक दे करके, चेक को भर करके। जैसे आप नहीं जा सकते हैं बैंक में, तो आपके पास जो चेक होता है बैंक द्वारा आप प्राप्त कर लेते हैं पहले से ही। तो उसमें क्या करते हैं कि पैसा भर देते हैं कि कितना पैसा निकालना है, फिर उस व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा आपको पैसा आना है, जो व्यक्ति वहां पर लेके जाएगा चेक को बनाने के लिए, फिर उसका हस्ताक्षर आप प्रमाणित कर देंगे, अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित कर देंगे। फिर वह बैंक में लेकर के जाएगा चेक को और उसे बैंक द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा, बैंक उसे पैसा दे देगा। तो चेक इस प्रकार से आपकी काफ़ी, चेक द्वारा आपकी सहायता होती है। बहुत से लोग चेक द्वारा काफ़ी काम करते हैं। नकद राशि का पेमेंट ना करके किसी को अगर पैसा देना है तो उसे चेक द्वारा ही भुगतान कर देते हैं, चेक काट देते हैं और वो अपना पैसा पा जाता है। तो इस प्रकार एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि चेक एक ऐसा कागज होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। दूसरी बात ऋण तो आप जानते हैं, ऋण के अनौपचारिक स्रोतों से साहूकार, व्यापारी, ये सभी आते हैं, बैंक भी आते हैं। आप ऋण लेते हैं, अब तो लोग ज़्यादातर बैंकों से ऋण लेते हैं। ऋण का मतलब उधार कर्जा। पहले क्या होता था कि साहूकारों से ऋण लेते थे, व्यापारियों से लोग ऋण लेते थे। तो इस प्रकार से जब ऋण लेते हैं तो कुछ ब्याज तय हो जाता है, ब्याज का निर्धारण हो जाता है। तो जब रकम को लौटाते हैं, पैसे को लौटाते हैं, तो ब्याज सहित लौटाते हैं। साहूकार, व्यापारी भी बैंकों से ऋण लेते हैं और बैंकों को भी अपना जब कार्य पूरा हो जाता है तो उन्हें ब्याज समेत लौटा देते हैं। कोई भी व्यक्ति ऋण ले सकता है, लेकिन उसके लिए किसी जमानतदार की ज़रूरत होती है कि अगर वो पैसा ना दे पाए तो वह धन उस व्यक्ति से वसूला जाए, तभी ऋण मिलता है। दूसरी बात, हम आपको स्वयं सहायता समूह के बारे में बताने जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह ये करीब 15 से 20 लोगों का एक समूह होता है। इसके बहुत से लाभ हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये 10 लोगों से भी खाते खोले जा सकते हैं इसके। तो सबसे पहले हम 10 से 15 लोग या 20 लोग इकट्ठे मिल करके एक समूह बना लेते हैं कि चलो हमें खाता खोलना है। तो उसके लिए सभी लोग ये निर्धारित स्वयं करते हैं, समूह के लोग, कि हम कितने रुपए मासिक जमा कर सकते हैं। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जितनी हमारी बचत हो सके उतना हम लोग निर्धारित कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसमें हमारे ही उन समूह के लोग एक अध्यक्ष और एक मंत्री यानी कोषाध्यक्ष को चुनते हैं। फिर क्या होता है, हर महीने में हम सारा पैसा उसमें जमा कर देते हैं। जमा करने के बाद में जब वो धन इकट्ठा हो जाता है,
2 4 10 महीने में, तो उस समूह का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उससे ऋण ले सकता है और समूह के व्यक्ति ही उस ऋण के ब्याज को निर्धारित करते हैं कि कितना प्रतिशत ब्याज उनसे लिया जाएगा या उन्हें बिना ब्याज के भी दिया जा सकता है, वो समूह के व्यक्ति ही निर्धारित करते हैं। हाँ, दूसरी बात यह है जब रुपया अधिक हो जाता है 50,000 तक हो सकता है, तो 50,000 बैंक उसमें और डाल देता है, मतलब 50,000 नहीं उससे कम भी होता है, तब भी जितना आपका पैसा हो गया उतना पैसा बैंक भी उसमें डाल देता है, तो आप उतनी राशियां ले सकते हैं। हाँ, यह है कि स्वयं सहायता समूह के लोग ही निर्धारित करेंगे कि इस पर कितना ब्याज लगेगा, और जितना ब्याज लगेगा उतना, जितना बैंक का पैसा रहेगा वो बैंक को देना पड़ेगा, बाकी जो ब्याज लाभ में होगा वो आप सभी लोग आपस में मिल करके बांट लेंगे। तो जब एक व्यक्ति जमा कर देता है, ऋण को वापस कर देता है, तो समूह का दूसरा व्यक्ति भी ले सकता है उससे कर्ज, फिर वो जमा करके दूसरा ले सकता है। दूसरी चीज यह है कि आप अगर चाहें तो बाहरी किसी व्यक्ति को भी उस स्वयं सहायता समूह के पैसे से ऋण दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी जिम्मेदारी अनिवार्य है कि वह व्यक्ति अंत में ऋण को अदा करते ब्याज सहित, और उस ब्याज को जो बैंक का पैसा रहेगा वो, जो ब्याज बैंक का बनेगा वो लेगा, और जो आपका पैसा रहेगा, सहायता समूह का पैसा रहेगा आप लोगों का, वो सभी लोग उस ब्याज को आपस में ले लेते हैं। हाँ, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह धन बाहरी व्यक्ति को और किसी को दें तो वो जमा करे, लास्ट में वापस करे। दूसरी चीज ये है कि स्वयं सहायता समूह में सबसे बड़ी चीज ईमानदारी जरूरी होती है। इस सहायता समूह समाज के लिए, लोगों के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा समूह होता है, लेकिन इसमें थोड़ी कमियां कहीं कहीं आ जाती हैं। जैसे लोगों का फिक्स है कि 100 रुपये महीने चलो जमा करना है, तो एक महीने में चलो अगर 15 लोग हैं तो 1500 रुपये हो गए, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि कुछ लोग नहीं दें, बीच में इसमें गैप कर देते हैं, तो वहीं से उसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। या कभी कभी ये झगड़े करने लगते हैं कि भाई हमें सबसे पहले कर्जा चाहिए, तो ये स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसमें ये कर लेना चाहिए कि सबको या तो तय कर लेना चाहिए कि सबसे पहले कौन लेगा, या लकी ड्रा निकालना चाहिए किसी प्रकार से, जिससे आपस में विवाद न होने पाए। क्योंकि उसमें विवाद होने का ही कारण है कि जब लोग पैसा, जब कर्ज लेना होता है तो कहते हैं, वो कहते हैं हमको पहले चाहिए, वो कहते हैं हमको पहले चाहिए, तो समस्या यही फंसती है। लेकिन इन सब समस्याओं के बावजूद सब लोग निपटारा कर लेते हैं, और स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा आप रोजगार कर सकते हैं, कोई दुकान खोल सकते हैं। उस समूह को चलाने के बाद में आप उससे ऋण लेकर के कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं।